साउंड स्लीप। हम सभी चाहते हैं कि दिन भर के हैक्टिक मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेस के बाद हमें अच्छी नींद आए। तो आजकल के टाइम में साउंड स्लीप इज़ नॉट लेस देन अ ब्लेसिंग। हेलो, दिस इज़ डॉक्टर अनुपम और आज हम बात करने वाले हैं स्लीप डिसऑर्डर इंसोम्निया के बारे में कि कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, चाहे वो कितने भी थके हुए हों, कितना भी उन्होंने हेक्टिक दिन में काम किया हो, उनको प्रॉपर नींद नहीं आती है। तो इसके बारे में कि हमें कौन से फूड स्टफ्स हैं अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने चाहिए, हमें डेली अपने रूटीन में कौन सी हैबिट्स प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ताकि हमें अच्छी स्लीप आए और हमारा जो इंसोम्निया है उसको हम क्योर कर सकें। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऐसी कौन से फूड्स हैं जो स्लीप में हेल्प करते हैं। सबसे पहले आता है आमंड्स। आमंड्स आर रिच इन फॉस्फोरस, मैंगनीज, हेल्दी फैट्स, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये सभी का कॉम्बिनेशन जो है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीजेज एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस सेल इन्फ्लेमेशन। तो हमारा सेल इन्फ्लेमेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा स्लीप जो है वो बेटर हो जाएगा। आमंड्स जो है दे ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ अ हार्मोन मेलाटोनिन इन आवर बॉडी। मेलाटोनिन जो है वो इंसोम्निया को क्योर करने में हेल्प करता है, हमारे स्लीप वेक साइकिल को बैलेंस करता है। तो इन रिटर्न वी गेट बेटर स्लीप क्वालिटी। सेकंड है हमारा एक कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी है दैट इज़ रिच इन फ्लेवोन्स। फ्लेवोन्स क्या होते हैं? दे आर एन एंटीऑक्सीडेंट, दे रिड्यूस सेल इन्फ्लेमेशन, कैंसर रिस्क, हार्ट डिजीजेस का रिस्क। कैमोमाइल टी इन सब रिस्क को कम करता है, हमारा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को कम करता है, तो ऑटोमेटिकली हेल्प इन इम्प्रूविंग आवर स्लीप क्वालिटी। नेक्स्ट इज कीवी। Kiwi is very rich in vitamin C और vitamin C is a very potent antioxidant. Kiwi is also rich in folate, potassium. तो ये सारी चीज़ें they help in reduction of inflammation and they also lower our blood cholesterol levels. कीवी में भी होते हैं कैरोटीनॉइड्स, एक कंपोनेंट होता है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। तो दे हेल्प टू इम्प्रूव आवर स्लीप क्वालिटी। तो कीवी जो है वो स्टिमुलेट करता है हमारी बॉडी में एक हार्मोन को दैट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज ऑल्सो नोन टू इम्प्रूव आवर स्लीप क्वालिटी। नेक्स्ट इज चेरीज। चेरीज जो है दे ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन इन आवर बॉडी। तो मेलाटोनिन जो है वो स्लीप प्रोमोटिंग हार्मोन है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इंसोम्निया। नेक्स्ट इज फैटी फिश। Fatty fish is very rich in vitamin D and omega 3 and they also improve our sleep quality. Next आते हैं nuts। स्पेसिफिकली उसमें होता है वॉलनट। वॉलनट आपने देखा होगा ब्रेन की शेप में बना होता है, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर ब्रेन हेल्थ। हमारा ब्रेन हेल्थ अच्छा होगा, हमारा मेंटल पीस होगा, तो हमें ऑब्वियसली नींद अच्छी आएगी। मोर ओवर वॉलनट्स आर रिच इन मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, मैंगनीज, कॉपर, फाइबर, ओमेगा 3s, DHAs। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिड्यूस करती हैं हार्ट डिजीज़ के रिस्क को, और वॉलनट्स जो हैं वो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं किसकी? मेलाटोनिन और सेरोटोनिन दोनों की। तो हमारी ऑटोमेटिकली स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी स्पेसिफिकली मिल्क, चीज़ एंड प्लेन योगर्ट। ये जो हैं दे कंटेन ट्रिप्टोफैन, एक कंपोनेंट होता है ट्रिप्टोफैन, वो हमारी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जाना जाता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड फॉर इंड्यूसिंग स्लीप। तो नेक्स्ट इज बनाना। बनाना इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो है that improves our sleep quality. Next is oats. Oats जो है they also improve the production of melatonin in our body. तो in turn it also promotes our good sleep. तो ये तो थे कुछ फूड स्टफ्स जिनको हम डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे कि ऐसे कौन सी मॉडिफिकेशंस हम अपनी डे टू डे लाइफ में करें जिससे हमारी स्लीप क्वालिटी बेटर हो सके। सबसे पहले तो जब भी हम खाना खाते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, आफ्टरनून में जब लंच लेते हैं उसके बाद सो जाते हैं, या फिर डिनर करते हैं 9, 10, 11 बजे के अराउंड, उसके बाद एकदम से सो जाते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत हैबिट है। ऑलवेज ट्राई टू ईट
2 to 3 आवर्स बिफोर बेड टाइम। इससे क्या होगा, हमें जो हम खाते हैं वो रिफ्लक्स बैक नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपने खाया कुछ और आप लेट गए तो आपको रिफ्लक्स, खाना वापस आना शुरू हो जाता है। तो अगर रिफ्लक्स आपको होगा तो आपकी स्लीप हमेशा डिस्टर्ब होगी, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो हमें अपना खाना जो है वो सोने से 2 to 3 आवर्स पहले ख़त्म कर लेना है। और उसके बाद लिमिट योर कैफ़ीन इनटेक। कैफ़ीन जैसे कि चाय, कॉफ़ी, जो ये कैफ़ीन है वो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, उसको रेस्ट फेज़ में नहीं आने देती है, तो हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। हमें ये कैफ़ीन मोस्टली अवॉइड करना है आफ्टरनून और इवनिंग में। मॉर्निंग में चलो आपने 1 कप चाय ले लिया, दैट्स ओके, लेकिन जितना आप आफ्टरनून में और इवनिंग में कैफ़ीन को अवॉइड करोगे उतना ही आपका स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाएगा। और नेक्स्ट है अल्कोहल इंटेक। एक्सेस में अल्कोहल इंटेक होता है, वो भी हमारे स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। तो ऑलवेज टेक अल्कोहल इन मॉडरेशन। उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कीजिए, उसकी हमें गैप्स में लीजिए कि डेली अल्कोहल इंटेक इज़ नॉट गुड फॉर आवर स्लीप। तो अल्कोहल इंटेक को हमें लिमिट करना है। नेक्स्ट इज़ स्पाइसी फूड्स। कुछ लोग हैं बहुत मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, दैट कैन कॉज हार्ट बर्न, स्लीप एपनिया की भी उससे प्रॉब्लम हो जाती है। और इससे क्या होता है कि हमारा मसाले ज़्यादा हम जब लेते हैं, स्पाइसी फूड ज़्यादा लेते हैं, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज़ हो जाता है। तो स्लीप में जब हम होते हैं ना, साउंड स्लीप में, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कुछ कम होता है। तो अगर बॉडी टेम्परेचर हाई रहेगा तो हमारी स्लीप अच्छी नहीं हो पाएगी। तो लिमिट द यूज़ ऑफ स्पाइसेस इन आवर डाइट। और स्लीप एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का यह है कि टीवी ऑन करके बैठते हैं, या फिर बहुत ब्राइट लाइट्स में सोने की कोशिश करते हैं, या फिर सोने के टाइम पे, बेड टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारा ब्रेन जो है वो काम डाउन नहीं हो पाता है, नेचुरल स्लीप इंड्यूस नहीं हो पाती है। तो लिमिट द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और अपना एक बेड टाइम जो है वो काम, नॉइस फ्री होना चाहिए, और उसमें मिनिमम लाइट यूज़ होनी चाहिए। बहुत ही कम लाइट या बिल्कुल लाइट नहीं, अंधेरा होना बहुत ज़रूरी है फॉर अ बेटर स्लीप। और क्या हमें करना है, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। दिन में, मॉर्निंग में, या फिर बिफोर बेड टाइम अगर हम मेडिटेशन करेंगे, हमारा माइंड भी रिलैक्स होगा। पे ग्रेटिट्यूड फॉर वॉट एवर यू हैव। तो इससे पॉजिटिव एनर्जी भी हमारे अंदर आएगी, हमारा माइंड भी काम होगा और हमें बहुत अच्छी स्लीप आएगी। बिलीव मी, आप ये चीज़ प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और क्या करना है आपको, फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिन में आपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हो, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कोई योगा नहीं कर रहे हो, तो आपको नींद कैसे आएगी। हम कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी डेली हमारे लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए, आप थोड़ा थकेंगे, आपकी मसल्स थकेंगी, तो आप देखेंगे कि आपको लेटते ही नींद आ जाएगी। एंड जो आपकी स्लीप क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सारी डिजीज़ का रूट कॉज है स्ट्रेस, तो इंसोम्निया का भी रूट कॉज है स्ट्रेस। अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को मैनेज करना आपको सीखना है, मेडिटेशन से, योगा से, हॉबीज़ से। तो किसी भी तरीके से आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस को अपनी बॉडी पे, अपनी स्लीप पे हावी होने नहीं देना है। तो ये सारे फूड्स को इंक्लूड कीजिए, थोड़ी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, और इंसोम्निया को आप क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।